तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एफएल इंडिया लिमिटेड का कंप्लीट शेयर एनालिसिस जानेंगे। इस वीडियो में हम इस कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल को और वीडियो के अंत में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस वक्त इस कंपनी पे निवेश करना चाहिए कि नहीं। और इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए हमें दुष्यंत जी ने कमेंट किया था। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें। और अगर दोस्तों आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है जिससे आप ग्रो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को यूज़ करके अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा ग्रो की तरफ से, जिसका आप चाहे तो शेयर भी बाय कर सकते हैं, चाहे तो उसे अपनी बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कंपनी का 2022 का फ्रेश क्वार्टरली रिजल्ट से। रेवेन्यू पे आप देख सकते हो 30% के आसपास कंपनी को प्रॉफिट हुआ है ईयर ऑन ईयर। नेट इनकम है कंपनी 24% के आसपास इस साल में प्रॉफिट में है। 23% के आसपास लगभग कंपनी को अर्निंग पर शेयर में इस साल में प्रॉफिट हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी को 4.5% का जो है इस साल में लॉस हुआ है। वही कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑपरेटिंग इनकम ठीक ठाक है, लगभग 32% के आसपास, और 29% के आसपास जो है कंपनी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पे प्रॉफिट में है। तो ये तो थी इस कंपनी का टोटल परसेंटेज। तो मेरे पास इसका टोटल फिगर्स भी है, तो फिगर्स भी जानेंगे हम इस कंपनी का। सबसे पहले हम फंडामेंटल को जान लेते हैं। तो एफएल इंडिया दोस्तों सब जानते हैं कि ये कंपनी जो है आईटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है इस कंपनी का। आप देख सकते हो 13,947 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है इस वक्त, और करंट शेयर प्राइस 1,044 रुपये का हो चुका है। हाईएस्ट रहा इस साल में इस कंपनी का लगभग 1,500 रुपया। ठीक है, तो 1,500 से कंपनी सीधा गिर के इस वक्त 1,000 रुपये पे आ चुका है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कंपनी का जो है इस वक्त इस साल में कंपनी का लोएस्ट प्राइस रहा 871 रुपीज़। कंपनी का वैल्यूएशन इतना बड़ा कंपनी है तो यहाँ पे इसका नंबर्स ये भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है, आपको ध्यान रखना है। उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन कंपनी का अभी भी जो है महंगा है, मतलब वैल्यूएशन और भी थोड़ा सस्ता हो सकता है। यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू देख सकते हो 100 रुपये का बुक वैल्यू है। कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देता है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर्स पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की कंपनियों में स्मार्ट इन्वेस्टर देखता ही नहीं है, तुरंत निवेश करता है, बस उसका सही समय होना ज़रूरी है। बुक वैल्यू देखेंगे कंपनी का 2 रुपये का बुक वैल्यू है। तो और क्या क्या है इस कंपनी का देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो बीते 3 साल में कंपनी ने रिकॉर्ड बनाया, 34% का रिटर्न ऑन इक्विटी रहा कंपनी का। और यहाँ पे कंपनी का आपको ये भी ध्यान रखना है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 10.5 टाइम्स इस बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू का भी नंबर्स थोड़ा सा बढ़ चुका है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है लेकिन बड़ा पॉइंट है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 3 साल में, बीते 3 साल में प्रोमोटर्स ने 8.5% का होल्डिंग जो है बेचा है, लेकिन अभी भी इसके पास बहुत अच्छा खासा होल्डिंग है प्रोमोटर्स के पास। तो एक बार हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी को जो है एक्सपेंस में सितंबर क्वार्टर में हुआ है, एक्सपेंस हुआ है 284 करोड़ का, सेल हुआ है 355 करोड़ का। तो पिछले क्वार्टर से तो अच्छा ही है। यहाँ पे देख सकते हो 71 करोड़ कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है पिछले क्वार्टर के मुकाबले पे। और यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट कंपनी का पिछले क्वार्टर में 55 करोड़ था, वहाँ से कंपनी को 59 करोड़ हो चुका है। बट इससे भी पहले क्वार्टर देखेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट हुआ करता था। तो जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा घट चुका है उस तरह से उसका जो शेयर का मोमेंट है, उसी तरह से कंपनी का चार्ट पैटर्न का शेयर प्राइस का जो मोमेंट है, उसी तरह से जो बिहेवियर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है एक रेंज पे फंसा हुआ है और वो ऊपर नहीं जा पा रहा है चार्ट पैटर्न। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि कंपनी का प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हो चुका है पिछले 3-4 क्वार्टर अगर देखा जाए तो। बट इस क्वार्टर में क्वार्टर एंड क्वार्टर ठीक ठाक है। एक बार हम लोग ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं। तो इस साल में देख सकते हो कंपनी का 1092 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है और 1357 करोड़, मतलब लगभग 1350 करोड़ के आसपास कंपनी को सेल हुआ है। तो कंपनी पिछले साल में 213 करोड़ जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में था, यहाँ पे 264 करोड़ हो चुका है। तो 213 से 264 पे आ चुका है, तो अच्छा नंबर्स लेके आया है। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे 215 से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 245 करोड़ हो चुका है। और कंपनी का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक देखने को मिलेगा। CAGR थोड़ा सा जरूर घट चुका है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर्स बहुत अच्छा है, तो इसका नंबर्स इसी कारण घट चुका है क्योंकि कंपनी का जो है पिछले क्वार्टर से पिछले 3-4 क्वार्टर के मुकाबले में प्रॉफिट थोड़ा सा घट चुका है। बट ईयर ऑन ईयर अच्छा है अगर देखा जाए तो। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो आप शुरुआत से देखेंगे तो 70% के आसपास प्रोमोटर्स का होल्डिंग हुआ करता था, और यहाँ पे जो है 60% के आसपास प्रोमोटर्स का होल्डिंग है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे FIs का भी अच्छा खासा निवेश है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी अच्छा खासा निवेश है, और पब्लिक का सबसे कम से कम निवेश है, 16-17% के आसपास निवेश है।
तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस तरह की कंपनियों का फंडामेंटल जो है 99% स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं देखता है, क्योंकि उनको पता है फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सही समय, वो समय का इंतज़ार करता है, उसको अच्छे समय मिल जाता है, तुरंत वो निवेश कर देता है। तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। तो आज के दिन कंपनी ने 2.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया, 2.5% गिरा ये शेयर आज के दिन, मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों जब आईटी सेक्टर गिरने लगता है तो ऑटोमेटिक मार्केट नीचे आना शुरू हो जाता है। आईटी सेक्टर किस कारण से गिरता है? जब यूएस मार्केट बड़ा, यूएस मार्केट मतलब बाहर बाहर के जो मार्केट्स है वहाँ पे अगर गिरावट होता है तो सबसे ज़्यादा गिरावट आईटी सेक्टर में होता है। छोटी मोटी आईटी सेक्टर जो इंडिया में ही काम करता है उनको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि पेटीएम हो गया, छोटी मोटी कंपनियाँ तो नहीं है, बट इसका जो सर्विस है, पेटीएम का सर्विस है, वो सिर्फ इंडिया में है और इनका सर्विस ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है, तो इनको फ़र्क पड़ता है जब ग्लोबल मार्केट गिरता है। तो इस तरह से ये कंपनी आज के दिन बिजनेस किया है। अगर आप वीकली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 0.5% का गिरावट दिया है आज के दिन। इस हफ्ते में हाईएस्ट बनाया लगभग 1100 के आसपास, 1100 से कंपनी 1045 पे आ चुका है। मंथली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक महीने के अंदर 15% गिरा ये शेयर, ठीक है। और ये क्यों गिरा मैं आपको इसका भी रीज़न दिखा दूंगा। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी अभी भी जो है 3% के आसपास रिटर्न में है, और इस 6 महीने ने कंपनी ने लगभग 1500 रुपया हाई बनाया इसी 6 महीने के अंदर। बट यहाँ पे जो गिरावट है दोस्तों, ये आने वाले दिनों में भी कुछ दिनों के लिए रह सकता है, क्योंकि जो बड़े बड़े टीसीएस हो गया और भी विप्रो, इन्फोसिस, इस तरह के शेयर्स में ऑलरेडी गिरावट हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। उनके अगर 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दिखेगा, लगभग कुछ अच्छा खासा नेगेटिव रिटर्न दिखेगा, बट इस शेयर में अभी भी उतना गिरावट नहीं हुआ है। तो इसी उम्मीद से हम मतलब एक एनालाइज कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है थोड़ा सा और गिरेगा यह शेयर, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से करेक्शन नहीं हुआ है कंपेयर बाकी जो बड़े बड़े कंपनियों के शेयर से, उसके हिसाब से। फिर भी कंपनी एक साल के अंदर देखा जाए तो 21% का नेगेटिव रिटर्न दे दिया है, बट यहाँ पे चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 1000 रुपया इसका लोएस्ट प्राइस रहा इस साल में, एक साल में। मैक्स 5 ईयर का चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कोरोना का टाइम पे ये कंपनी जो है 450 से गिर के 189 190 पे आ चुका था, मतलब बहुत अच्छा खासा गिरावट दिया था। उसके हिसाब से यहाँ पे जो गिरावट है वो गिरावट अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ पे कंपनी एक सपोर्ट में बिजनेस कर रहा था, देखेंगे तो इस तरह से सपोर्ट में बिजनेस कर रहा था कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है। तो इस सपोर्ट को तोड़ चुका है, फिलहाल इस सपोर्ट को तोड़ चुका है और कंपनी जो है डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा करना शुरू कर चुका है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, मतलब इसका शेयर प्राइस जो है अगर गिरना शुरू होता है इन फ्यूचर तो ये सीधा आपका 900 रुपये के आसपास आके कंपनी को एक सपोर्ट मिलेगा। तो फिर से 900 के बाद फिर से ऊपर जा सकता है, बट उम्मीद कर सकते हैं हम कि इसमें उतना गिरावट अभी भी नहीं हुआ है, तो कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी बहुत महंगा मान के हम चल सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हो तो बिल्कुल करो, कोई टेंशन नहीं है, जितना नीचे गिरा है उतना बाय करते रहो। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेडिंग व्यू से निवेश करना चाहते हैं तो इस वक्त इस कंपनी से, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस वक्त इस कंपनी में आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी इस कंपनी पे निवेश करने का सही समय नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा और गिर जाए, आपको और सस्ता प्राइस में मिल जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। इस तरह से हम जो है इस कंपनी को एनालाइज किया है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और किसी भी कंपनी पे निवेश करने से पहले आप अपनी तरफ से कंपनी को प्रॉपर रिसर्च कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारी के साथ। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।